गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम है और हमारे यहाँ ये मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं ना, तो मेट्रो का ट्रायल चलता ही रहता है। यहाँ पे मेट्रोस आती जाती रहती हैं, तो वही मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले बैल्कनी में खड़े होके, और फिर लग गई थी शाम के कामों में। शाम को भी काम कम नहीं होते हैं, क्योंकि दोपहर में बच्चे सोने से पहले ना बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। आज सीआरटीआई के स्कूल में किसी का बर्थडे था, तो उन्हें वहाँ से रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, तो वही सब इन्होंने पैकिंग वैकिंग खोल के सब फैला दिया था। और मुझे इनको क्योंकि दोपहर में सुलाना होता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ सब कुछ, और जब ये सो जाती हैं उसके बाद समेटती हूँ। तो बस अभी ये सब समेटा समेटी करूँगी। और यहाँ पे स्वाविक है ना, बबल्स बना रहा है। इसको बबल्स बनाने में बहुत मज़े आते हैं। तो ये अपने बबल्स बना बना के मुझे दिखा रहा था कि मम्मी देख कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, और मैं लगी हुई थी अपने कामों में। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, सीआरटीआई ही मेरे साथ रहती है, तो मैं स्वाविक को है ना बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। तो ये जो टाइम होता है जब वो सो रही होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्वाविक से जितना ज़्यादा बात कर पाऊँ उतना अच्छा है। तो मैं उसके साथ बातें भी करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, वो मुझे कुछ दिखाता रहता है, कभी मैं उसको कुछ समझाती रहती हूँ। तो ऐसे ही ये टाइम हमारा कट जाता है। बस थोड़ा बहुत लिविंग रूम को समेट दिया था, उसके बाद ये बर्तन थे सुबह के, इनको लगा दूंगी। और थोड़े बहुत डब्बे वगैरह सूखने के लिए विंडो पे रखे थे, उन्हें भी उनकी जगह पे रख दूंगी। और जो लंच बॉक्स वगैरह बच्चों के इकट्ठे हो जाते हैं ना गंदे, उन सबको अभी मैं वॉश करके रख दूंगी। इस टाइम ना सिर्फ बर्तन वगैरह में सिर्फ लंच बॉक्सेस होते हैं बच्चों के वॉश करने के लिए, तो मैं वॉश करके रख देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाएं और नेक्स्ट डे मैं इनको यूज़ कर पाऊँ। तो बस अच्छे से वॉश करके इनको रख दूंगी। और मैं बर्तन धो ही रही थी, और स्वाविक मेरे पास आ गया था। उसे कुछ है ना दिखाना था मोबाइल पे, कुछ फ़नी वीडियो, तो वो मुझे आके दिखा रहा था। तो स्वाविक ऐसे ही करता रहता है, जब सियाटिया सो रही होती है ना, तो वो कोशिश करता है कि मम्मी मेरे साथ है ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन घर के काम इतने हो जाते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत काम में लगना ही पड़ता है। पूरा टाइम मैं उसके साथ नहीं बैठ पाती हूँ। और वैसे भी जब छोटे बच्चे घर में हो जाते हैं ना, तो बड़ा बेटा या बड़ा बेटी जो होती है ना, वो अपने आप ही एक मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, अपने आप ही वो खुद को संभालने लगते हैं। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, अभी वॉश करके इनको रख दूंगी। सुबह या शाम में कोई फ़र्क नहीं होता है एक होममेकर की लाइफ में। सुबह भी उतने ही काम होते हैं जितने शाम को होते हैं। सुबह भी वही सब माइंड में चल रहा होता है कि क्या बनाना है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करें। और शाम को भी वही माइंड में चल रहा होता है कि क्या डिनर बनाना है, कैसे बनाना है, और कहाँ से स्टार्ट करें। शाम को भी बहुत सारे काम घर के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे सुबह हमारे पास होते हैं। तो चाहे सुबह हो या शाम, होम मेकर की ज़िंदगी में आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो सुबह मैं 5 बजे से उठती हूँ, रात को 11-12 बज जाते हैं मुझे सोते-सोते। यहाँ पे मैंने स्वाविक के लिए ना बनाना शेक बना दिया था, और अपने लिए बनाने रख दी थी मैंने चाय, क्योंकि इसके बिना तो भाई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आती है। और स्वाविक तो आपको पता ही है कि शाम को बहुत नाटक करता है खाली दूध पीने में। अब बच्चा है, बार-बार वही बोर्नवीटा वाला दूध पी के बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो आजकल मैं उसे ना बनाना शेक देने लगी हूँ। तो बस अभी उसके लिए बनाना शेक बनाऊंगी, और मेरी चाय भी बन जाएगी, तो वो अपना शेक एंजॉय करेगा और मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊंगी। वैसे तो ये टाइम होता है कि मैं चाय लेके बैठती हूँ और स्वाविक को 1 घंटे के लिए पढ़ाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली सिया टिया सो रही होती हैं। लेकिन आज है ना, सिया उठ गई थी, और सिया ना थोड़ी सी क्रैंकी भी हो रही थी, तो वो मेरी गोद में ही थी पूरे टाइम, जितने टाइम मैंने चाय पी। आज उसने मुझे स्वाविक को पढ़ाने ही नहीं दिया। तो बस मैंने चाय पी ली थी, और उसके बाद है ना, मैं सिया को लेके बैठ गई थी गोद में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसको ना हल्का सा कोल्ड एंड कफ भी हो रहा था, और बच्चा इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी रहता है। तो मुझे स्वाविक को तो खैर पढ़ाया है, तो आज मैंने कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, उसका जो होमवर्क वगैरह होता है वो ज़रूर कराना होता है। तो मैंने उसको बोल दिया था कि तेरे को कुछ क्वेश्चन आंसर याद करके लेके जाने हैं कल, तो बस अपनी कॉपी लेके आ जा, और मैं यहीं पे बैठाल के तेरे को याद करा दूंगी। तो वो अपनी कॉपी लेके आ गया था। तो जब 3 बच्चों को मैनेज करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, और खासकर जब इनमें से एक भी बीमार हो, या इस तरीके से जिद या क्रैंकी हो रहे हो, तो कभी कभी ये लोग पता नहीं बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, और हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें।
तो यहाँ पे स्वाविक को मैं पढ़ा भी रही थी, सिया को भी सँभाल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद है ना हस्बैंड आ गए थे। तो बस वो अभी चेंज-वेंज करेंगे और तब तक टिया भी उठ गई थी और टिया भी इतना परेशान हो रही थी आज, और बहुत ही ज़्यादा आज दोनों ने परेशान किया हमें शाम को। तो हस्बैंड सिया को लेके बैठे थे, मैंने टिया को गोद में ले रखा था और इस तरीके से हम दोनों ही मिलके मैनेज करते हैं। एक माँ को ना देखिए बहुत ज़्यादा लोग हैं ना राय देने वाले मिल जाते हैं, सुझाव देने वाले मिल जाते हैं, ताने देने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता है। सब लोग आपको समझा के चले जाएँगे कि ये कर लो, ऐसे बच्चे को रखो, वैसे बच्चे को रखो, बट जहाँ बात सपोर्ट करने की होती है ना, वहाँ कोई नहीं होता है। जब से सिया-टिया हुई हैं, तब से अकेले मैंने और मेरे हस्बैंड ने इन दोनों को मैनेज किया है, किसी ने भी हमारी किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं की। बस हाँ, मेरी मदर शुरू के 6 महीने ज़रूर मेरे साथ रह के गई थी, क्योंकि मेरे सी सेक्शन से हुई थी ये दोनों। उसके अलावा हमारी किसी ने 1 पैसे की भी हेल्प नहीं की। पूरी-पूरी रात हम दोनों ने जग के इन दोनों को मैनेज किया है। रात भर जग के हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे, मैं पूरा घर सँभालती थी, क्योंकि स्वाविक का तो स्कूल हम इस तरीके से अवॉइड कर नहीं सकते थे। तो कैसे-कैसे हमने अपने दिन निकाले हैं ना इन दोनों को मैनेज करने में, वो हम ही जानते हैं। और ये पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते हैं कि एक माँ को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन लोग तो लोग ही हैं। आप चाहे अपना दिल भी निकाल के रख दोगे ना, तब भी वो आपको नहीं समझेंगे। तो बस ऐसा ही हम लोग मिल-जुल के मैनेज करते हैं तीनों बच्चों को, क्योंकि आसान नहीं होता है अकेले बिल्कुल भी मैनेज करना। और ये बताऊँ, ये न्यूक्लियर फैमिली की ही बात नहीं है, आजकल जॉइंट फैमिली में भी मैंने देखा है कि माएँ कितनी परेशान रहती हैं बच्चों को मैनेज करने में। आजकल कोई हेल्प नहीं करता है बच्चों को पालने में। तो बस मैंने सिया-टिया को दे दी थी दवाई, और उसके बाद सिया-टिया को अभी जो हस्बैंड लेके आराम से अंदर बैठेंगे, वो लेटी हुई थी, दवाई पी के उन्हें थोड़ा-सा आराम मिल गया था, और मैं आ गई थी यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। आज है ना मैं सुबह स्वाविक के स्कूल चली गई थी, मुझे स्वाविक को ना जैकेट दिलानी थी। तो बहुत सारे घर के काम है ना मेरे पेंडिंग रह गए थे। तो जैसे कि ये कपड़े वगैरह सब फ़ोल्ड करके रखना था। कपड़े मैंने धो के तो रख गई थी आज के, लेकिन मैंने सुखाए नहीं थे बाहर, तो उन्हें भी सुखाना था। तो ये सब काम है ना आज मेरे बहुत सारे पेंडिंग रह गए थे। तो फिलहाल मैं ये वाले जो कपड़े कल के रखे हैं ना, इन्हें पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी, और फिर जो आज धुले हैं उन्हें मैं बाहर सुखाऊँगी। हालाँकि रात में बाहर कपड़े सुखाते तो नहीं हैं, लेकिन जब आप माँ बन जाते हो ना, तो ये सब मिथ आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। बस ये लगता है कि घर के काम जैसे-तैसे निपटे तो निपट जाएँ। तो मेरे को तो भैया जब भी टाइम मिलता है मैं वो काम कर लेती हूँ। रात को कपड़े धोने होते हैं तो रात को धो लेती हूँ। रात में झाड़ू लगानी होती है या सफाई करनी होती है तो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ भी साथ-साथ देखनी होती है। मैं खुद को इतना नहीं थका सकती हूँ कि खुद ही बीमार पड़ जाऊँ, और फिर बच्चों की देख-रेख कौन करेगा, ये भी मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वैसे ही काम कर लेती हूँ। तो बस अभी ये सारे कपड़े मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और उसके बाद जो कपड़े मेरे ड्राई होके रखे हुए थे ना, उनको भी मैंने बाहर बालकनी में सुखा दिया था। और आज ये सब काम करते-करते और सिया-टिया को सँभालते-सँभालते इतनी थकान हो गई थी कि आज डिनर में कुछ भी नहीं बना था। तो मेरे पास है ना थोड़े से आलू पैटीज़ रखी थी जो मैंने मक्केन की मँगवाई थी, और साथ में थोड़े से ना व्हीट वाले बर्गर बन भी रखे थे। मैंने मँगवाए तो थे कि शाम को स्नैक के तौर पे बना लेंगे, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि सब्ज़ी वग़ैरह तो कुछ बनी ही नहीं है, लेकिन हाँ, वो आलू की टिक्की और बर्गर बन रखे हैं, क्या वो बना लूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बर्गर ही बना लो, वो ही हम डिनर में खा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड में ना ये बात बहुत अच्छी है, वो कभी भी किसी चीज़ को ना इस तरीके से नहीं करते हैं कि नहीं खाना क्यों नहीं बना, ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो जैसा जो बनता है ना वो आराम से खा लेते हैं, कभी ये नहीं कहते कि आज इसमें ये कमी थी या आज इसमें वो कमी थी। जैसा उनको मिलता है वैसा वो खा लेते हैं, जैसा मैं बना पाती हूँ आराम से, वैसा वो आराम से खा लेते हैं। और बच्चे भी इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस मैंने वो आलू टिक्की निकाल लिए थे, इनको मैं अच्छे से शैलो फ्राई कर लूँगी, और साथ में ये व्हीट वाले बन थे मेरे पास, तो इनको भी अच्छे से सेक के तवे पे मैंने आज बर्गर बनाए थे, जिसके लिए मैंने कुकुम्बर, टोमेटो और अनियन को भी स्लाइस कर लिया था। तो
तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने ऑयल स्प्रे कर लिया था और इन टिक्कियों को ना मैं अलट-पलट करके अच्छे से सेक लूँगी और मुश्किल से 4-5 मिनट लगते हैं इनको सेकने में, अच्छे से क्रिस्पी ये तैयार हो जाती हैं। आप इन्हें चाट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आलू टिक्की चाट बनती है ना, उसकी तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बन्स को भी मैंने बीच में से काट के सेक लिया था। सॉस के लिए मैंने मेयोनीज़ और टोमेटो केचअप को मिक्स कर लिया था और उसको स्प्रेड किया बर्गर पे। उसके बाद ये टिक्की को अच्छे से फैला लिया था फ़ोर्क की हेल्प से। फिर इस पे खीरा, टमाटर, प्याज रख के दूसरे वाले बन की साइड पे भी अच्छे से ये स्प्रेड लगा के और बढ़िया सा बर्गर बन के रेडी हो गया था और ये वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। आप एक बार ट्राई करके देखना, बिल्कुल 5-6 मिनट में ही आपका बर्गर बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बर्गर बन के रेडी था, सबने कर लिया था डिनर और मैंने किचन वगैरह सब साफ कर दी थी और इतनी थकान हो रही थी, बस जल्दी जल्दी से ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब भिगोए और जाके मैं सो गई थी। तो ये छोटा सा इवनिंग व्लॉग था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। देखिए यही लाइफ है मेरी, बच्चों के साथ बहुत बिजी रहती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाती हूँ और जो दिन भर में होता है ना वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। विद एन होप कि जो मॉम्स होंगी, जो छोटे छोटे बच्चों की मॉम्स होंगी, उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हारना नहीं है, काम सबके हो जाते हैं, बस हारना नहीं है, हिम्मत करके चलते रहना है। तो चलिए इसी नोट पे व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।